जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर या रसूल अल्लाह, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलते जर बने पुश्तारों के। और तन मन धन तेरे कदम पर वारे, तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, क्या नसीबे हैं तेरे सब यारों के। और सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोहरे हैं इन चारों के, चार सू शोहरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में, सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। तो कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये खूबसूरत हसीनो जमील महफिल खानकाए बुखारिया में उर्स बुखारी के मौके पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, आपके आने को और हजरत पीर सैयद सैफुल हसन बुखारी मुद्दजिल्लहुल आली के बुलाने को, इन उलमाए किराम की सरपरस्ती को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुझसे पेशतर आपने हजरत अल्लामा सादिक रज़वी साहब से उनका खिताब सुना, उनसे पहले भी किसी को सुना मुझे ख्याल नहीं। और भाई मद्दाह रसूल शमीम फैजी साहब को भी आपने सुना। हजरत मौलाना हाफिज कफील अंबर साहब की निकाबत भी आप सुन रहे हैं। और मेरे बाद भी हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब का इंशाअल्लाह खिताब सुनना है। और आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल जनाब कारी मोहम्मद सलमान रजा शरफी साहब भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको सरकार अलैहिस्सलाम की मिदहत से आप की रूह को बालिदगी अता फरमाएंगे। इन सारे बड़े बड़े लोगों के दरमियान, ऊपर भी बड़े नीचे भी बड़े, अब इन सब के दरमियान मेरी हैसियत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई सुनार जो कोई सोने की जंजीर बनाता है, चैन बनाता है, तो दो सोने की कड़ियों को जोड़ने के लिए बारीक सा पीतल का तार जो है वो बांधने के लिए इस्तेमाल करता है। तो मेरी हैसियत बिल्कुल ऐसे ही है, ऊपर भी बड़े लोग नीचे भी बड़े लोग। मैं थोड़ी देर, मुझे जितनी देर में हुक्म है, जिस उन्वान के हवाले से पीर साहब किबला जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत उल्फत है, भाइयों की तरह हमें चाहते हैं, और ये तीसरी मर्तबा मेरी हाजिरी है। पिछले साल किसी उज़्र की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका था, आज हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ये खानकाए बुखारिया अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह फयूज़ व बरक़ात तकसीम करते रहे। असलाफ के नक्शे कदम पर हमें भी रखे, इन्हें भी रखे, और इनकी आने वाली नस्लों को भी रखे। अभी से माशाअल्लाह सैयद सैफुल हसन साहब के साहबजादे बच्चे को देख करके हमें बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। अल्लाह नजर बद से बचाए, और जो उन्वान इन्होंने मुझे दिया है अल्लाह पाक उसके मुतालिक मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये अंदाज है कि जिसके मॉल में, जिसकी दुकान में जो आइटम नहीं होता, जो चीज नहीं होती, वो उसका मुखालिफ होता है। मिसाल के तौर पर आप अगर कहीं पर रेशम मांगने के लिए जाएं, जिसे सिल्क भी कहते हैं, अंग्रेजी जबान में सिल्क कहते हैं, तो अगर आप रेशम मांगे, रेशम तलब करें, तो दुकानदार कहता है आजकल तो ओरिजिनल रेशम आता ही नहीं है, इसलिए जो है ओरिजिनल रेशम की जरूरत क्या है, आप लेंगे तो भी धोखा खा जाएंगे क्योंकि रेशम तो खत्म हो चुका है। हालांकि सच्चाई ये है रेशम खत्म नहीं हुआ, अभी भी रेशम मिलता है, लेकिन हर दुकान की औकात नहीं है कि वो रेशम को अपनी दुकान में रखे। तो जब औकात और हैसियत नहीं है,
इसलिए दुकानदार रेशम की मुखालफत करके आपको जो है वो कोई नकली चीज पहनाना चाहता है। आजकल तो इसका दौर है और उसका दौर है, अब रेशम असली खत्म हो गया है। ये बात आप समझते होंगे अच्छी तरीके से। और भी चीजों पर कयास कर लें। इसका मतलब ये है कि जिसकी दुकान में जो आइटम नहीं है वो उसकी ताकत से वरा है, वराउल वरा है, तो वो उसकी मुखालफत करता है कि ये चीज नहीं है या इसके अंदर ये ऐब भी बयान कर देता है। अगर ग्राहक बुद्धू है, होशियार है, तो कहेगा कि अभी ओरिजिनल नहीं मिलता, और बुद्धू है तो कहेगा अरे वो रेशम की क्या हैसियत है, उससे कीमती तो ये है और ये है और ये है। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई, यानी अब मेरी बहनों की भी मैं तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि बहनों का भी इस उम्मत की तरक्की में निस्फ किरदार है। अगर मर्द ईमान बचाने का जरिया है तो औरतें भी ईमान बचाने का जरिया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं औरतों को ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये है अगर मर्द ने पढ़ा, फर्द ने पढ़ा, औरत ने पढ़ा, पूरे माशरे ने पढ़ा, मर्द दीनदार बनता है तो घराना दीनदार होता है, औरत दीनदार बनती है तो नस्लें दीनदार होती है। अच्छी तरह याद रखना, अल्लाहु अकबर। माँ अगर बर्तन झाड़ू करते हुए कुरान पढ़ती है, बाप अगर काम करते हुए कुरान पढ़ता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद कुरान वाला बनता है। और माँ अगर बर्तन झाड़ू करते हुए कुरान पढ़ती है तो बच्चा माँ के पेट से हाफिज़े कुरान पैदा होता है। इसलिए माओ का किरदार ज्यादा कीमती है। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है कि जो दुकान में जो आइटम नहीं होता लोग उससे इसलिए नफरत और हसद करते हैं कि वो उसकी औकात से बाहर है, उसकी औकात से वराउल वरा है। अगर ये फलसफा समझ में आ गया, आज अल्लाहु अकबर दुनिया में तकरीबन 73 फिरके हो गए हैं, लेकिन 73 फिरकों में 72 फिरकों के लोग जो है आलिम की मुखालफत नहीं करते। आलिम सबके यहाँ मौजूद है, मुफ्ती की मुखालफत नहीं करते, मुफ्ती सबके यहाँ मौजूद है, खतीब की मुखालफत नहीं करते, खतीब सबके यहाँ मौजूद है, अदीब की मुखालफत नहीं करते, अरशदुल कादरी जैसा अदीब और जगह भी मौजूद है। इसलिए याद रखना, मुनाजिर की मुखालफत नहीं करते, मुनाजिर और जगह भी मौजूद है, याद रखना। लेकिन मुखालफत होती है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वली की मुखालफत होती है, क्योंकि 72 फिरकों में किसी के पास भी किसी की दुकान में वली मौजूद नहीं है। वली अगर है तो वह सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे वाह 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 हर जमात को देख लें, कादियानी वली की मुखालफत करेगा कि वली तो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से वहाबी वली की मुखालफत करेगा, वली तो कुछ नहीं कर सकता। राफसी वली की मुखालफत करेगा, वली तो कुछ नहीं कर सकता। हमने कहा ओ तेरी दुकान की औकात ही नहीं है कि अब्दुल कादिर जैसा वली तू अपने यहाँ दिखा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बुखारी पढ़ाने वाला मौलवी हर जमात में नजर आएगा, मगर ठोकर लगाकर कुंभे जिंदा करके मुर्दा जिंदा करने वाला वली सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत को जमात में नजर आएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसलिए दुनिया तुम्हें बेवकूफ बनाती है। ये वलियों की तो कोई हैसियत नहीं है, ये तो इनकी कहानी किस्से हैं, ये तो ये है, ये तो वो है। मैं आज कहानी किस्सा नहीं, कुरान की आयतों से बताना चाहता हूँ कि वली की शान क्या है, वली का मकाम क्या है। और आपको एहसास होना चाहिए, आपको एहसास होना चाहिए
कि हम जो वलियों को मानते हैं कहानी किस्से की वजह से नहीं मानते। हम जो वलियों को मानते हैं वो कुरान और हदीस की बुनियाद पे मानते हैं। लोग कहते हैं कुरान में कहा है वली की शान, मैं आपके सामने अभी रखता हूँ अल्लाह अकबर। और जितना मेरा टाइम है घंटे भर का, मैं 15 मिनट उसका गुजर चुका है। मैं इंशाल्लाह उसमें बात समेटूंगा क्योंकि मेरे बाद भी जलसा चलना है, उसमें मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठेंगे। क्योंकि मैं खुद गर्ज शायर की तरह नहीं कि अपनी गजल सुनाई और चल दिए। याद रखना, मैं इस बात को समझता हूं अच्छी तरह से कि हो सकता है मुझसे बढ़कर कोई बारगाह रिसालत में मकबूल हो, मेरी वहां तक रसाई न हो जहां तक मेरे पहले या मेरे बाद वालों की रसाई हो। इसलिए अगर मुझे ट्रेन और प्लेन नहीं पकड़ना होता है तो मैं जलसे में बैठता हूं कि उसकी तकरीर में उस पे नजर पड़े मेरे यार की, तो मुझ पे भी नजर पड़ जाए। मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का कर। हाय हाय हाय। हाँ, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि महफिल में रहें। हाँ, वरना भाषण दो, राशन लो और निकल कर चले जाओ, ये अपनी तबीयत में नहीं है। हाँ, ट्रेन पकड़ना हो, प्लेन पकड़ना हो तो अलग बात है, मगर मैं आज बैठूंगा इंशाअल्लाह ताला आपके साथ बैठूंगा। उम्मीद है आप भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। और ये बात याद रखना, बोलने वाले मुकर्रिर को न देखा करो, हुजूर का जिक्र कर रहा है ये देखा करो। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि चमक दमक की शेरवानी पहन कर आए तो उसी का कबूल हो। कोई फटे लिबास में भी ऐसा कलंदर होगा, उस एक की वजह से पूरी महफिल की किस्मत बदल जाए, ऐसा भी होगा। इसलिए बोलने वाले को ना देखा करो, जो जिक्र यार कर रहा है ना उस जिक्र को देखा करो। जब से तुमने जाकिर को देखना शुरू किया है, जाकिर को देख के महफिल में ना आओ, कुछ नहीं लेकर जाओगे। जिक्र के मुस्लिम बुनियाद पे महफिल में आया करो, दामन भर भर के लेकर के जाओ। हाँ, ये बात याद रखना, जाकिर न देखो, जिक्र देखो। और जिक्र कोई करे, खुदा जाने किसका कबूल हो, ये एक अलग सा उन्वान है। लेकिन तवज्जो फरमाए, जरा गौर करें। अर्ज़ ये कर रहा था कि आज 72 फिरके के, और एक बात बता दूं, अभी मैं कुरान हदीस पढ़ता हूं, बाद में खैर लेते हैं, उन्वानात पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपका मिजाज आज बड़ा सुहाना है, मौसम भी सुहाना है, महफिल है, उर्स की महफिल है। और हमारे यहाँ उर्स की महफिल शादी से कम नहीं होती। उसकी वजह यह है, उर्स उसी को कहते हैं, उर्स उसी को कहते हैं। ये भी कहते हैं, ये देखो मरण दिन को सुन्नी उर्स कह रहा है, कहते हैं मरण दिन को। मैंने कहा ये सुन्नियों का ही मिजाज है कि हम मरण दिन को उर्स कहते हैं, क्योंकि तेरा मरने वाला किधर गया उसकी गारंटी नहीं है। जो हमारा गया है वो यार से मिलने गया है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात, और कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मैं तो कहता हूँ सुन्नियों, हमें मदीने जाने में जितनी खुशी होती है, आशिकों को मर जाने में उससे ज्यादा खुशी होती है कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता। इससे बढ़ के भी कोई दिन होगा मेरे भाई। और उर्स ये निकला कहां से? हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस। जब आशिक कब्र में जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, नम बुखारी है, उर्स बुखारी है, हवाला बुखारी का है। और जवाब उन नकली बुखारियों के लिए है जो बुखारी का नाम लेकर के ईमान पे बुखार लाने की नाकाम कोशिश करते हैं। तवज्जो फरमाएं, बुखारी शरीफ है, अल्लाह वाले को फरिश्ते कहते हैं नम कनौमतिल अरूस, ओ सो जा। किसको? सबको नहीं कहते, कामयाब मरने वाले को कहते हैं। और कामयाब मरने वाला कौन है? तो बरेली का कलंदर कामयाब मरने वाले की निशानी बह गए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो ऐसा कामयाब मरने वाला
जब कब्र में जाता है तो फरिश्ते नीचे कहते हैं, अंदर कब्र में कहते हैं, नम का नौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। वो नीचे अरूस कह के सुलाते हैं, हम ऊपर उर्स मनाते हैं। तो पहले फरिश्ते उधर अरूस कहते हैं ना। तो अगर लड़ना है तो हमसे क्यों लड़ते मौलवी साहब? अगर हिम्मत है तो जरा वो नीचे जो अरूस कह रहा है, उस अरूस कहने वाले से कुछ टकराने की कोशिश करो ना, फिर तुम्हें पता चले। तो याद रखना, उर्स सबके नहीं होते जिनको अरूस बना के सुलाया जाता है। और एक बात भी कहूं आपसे, उन्वान मेरा वो नहीं था, लेकिन अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो कहूं, हदीस के अल्फाज भी क्या अल्फाज। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के अल्फाज तो देखें, क्या इंतखाब है, क्या जचे तुले अल्फाज है। रश के मोती है, रश के गुल है, रश के पंखड़ी है, रश के तसलसल है, रश के बारिश है। अदब और अल्लाह अकबर, अदबियत जो है मुस्तफ़ा जान रहमत के कलाम के सामने सजदा रेज नजर आ रही है। किस तरह मेरे आका बयान क्या कहा, नम कनौमतिल, हुजूर के अल्फाज हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जाए से जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अरूस तो दूल्हे को भी कहते हैं, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन जो शारे, जो हदीस के शारे हैं, जिन्होंने तफसीर की है या हदीस की शरह की है। भाई आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसीलिए मैंने कहा था ना कि जगह बहुत है, आप लोग सुने नहीं मेरी बात। थोड़ा सा इसको कुर्सी को आगे कर दिया हजरत की। अब कुछ ना बोलना, अगर अब आप कुछ बोले तो फिर मैं नहीं कुछ बोलूंगा, फिर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। तवज्जो, एक बार सब मिलकर इश्क मोहब्बत में डूब के दुरूद शरीफ पढ़े। चिल्लाने में यहां तक आवाज आती है, दुरूद पढ़ने की आवाज यहां तक नहीं आती है। आखिरी तक सब हाथ उठाकर हुजूर को गवाह बना के इश्क मस्ती में डूब के दुरूद शरीफ पढ़े सब मिलके। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन। अच्छा एक काम करें, बंगाली लहजे में दुरूद पढ़े, चले सर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना सय्यिदना। बंगाल से जाने के बाद दो चीजें याद रहती है। बंगाल से जाने के बाद बहुत याद आती है दो चीजें। एक यहाँ वालों की मोहब्बत में धक्का देना, और यहाँ वालों का मोहब्बत में डूबकर दुरूद शरीफ पढ़ना। पूरे हिंदुस्तान में कोई इस एतबार से दुरूद नहीं पढ़ता जो आप लोग पढ़ते हैं। जरा एक बार फिर पढ़े ना, मजा आ गया। सय्यदीना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदीना मौलाना। 3 बार पूरा कर ले, एक बार सब मिलकर फिर पढ़े, क्या मजा आ रहा है। सुभान अल्लाह। सब मिलके पढ़िए, सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदीना मौलाना। सुभान। सलामत रहो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करते हो, महफिल में जो दुरूद पढ़ते हो तवज्जो फरमाए। क्या अर्ज कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते नम कनौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब यहाँ पर मैं बहुत तशरीह तो नहीं कर सकता मुझे, लेकिन एक इशारा देकर आगे बढ़ता हूँ। मैंने कई दूसरी तकरीरों में कई तशरीह की है इसकी, लेकिन यहाँ टाइम नहीं। मैं इस असल उन्वान की तरफ में बात करना चाहता हूँ। दुल्हन जो होती है ना, तवज्जो करना, दुल्हन जो होती है उसको पहली रात कैसे नींद आती है? तवज्जो है? हाँ,
ये हया के पर्दे में कर रहा हूं। सच्ची सच्ची बात तो ये है कि दुल्हन मुंह पर चादर ओढ़ करके सोई रहती है, नजर आती है सोती हुई, मगर वो सोती नहीं है। वो कोई नादान और बेवकूफी दुल्हन होगी जो पहली रात सो जाए, वो सोती नहीं है। कितनी थकी हो, कितना ही गम हो, बचपन की सहेलियों की जुदाई का गम हो, बाबिल के घर के छूटने का गम हो, बचपने की गलियां छूटने का गम हो, नया घर है, नए लोग हैं, पता नहीं कैसे हैं, सब सदमे एक खुशी पर एक खुशी सारे सदमों पर गालिब आ गई। क्यों? बस आई पिया मिलन की रात है, बस उन्हीं से होगी बात। कोई घूंघट उठाएगा, नजर नजर से चार होगी और उसके बाद बातें होगी और फिर हिज्र और फुरकत के खेतों में वस्ल के गुलाब खिलेंगे। बस इस एक ही चीज के लिए वो दुल्हन अल्लाह अल्लाह मुख पर चादर डाल करके सोई रहते। तमीर खुसरो कहते हैं, तमीर खुसरो कहते हैं, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारो केश, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारो केश, चल खुसरो घर आपने शाम भई सो देश, चल खुसरो घर आपने शाम। मैं जानता हूं आप नहीं समझ सके होंगे, लेकिन ये समझने समझाने की बात ही नहीं। हज़रत अमीर खुसरो ने महबूब इलाही के लिए कहा था, तवज्जो फरमाए, जो पहली रात की दुल्हन होती है वो चेहरे पे चादर डाल करके सोती है, मगर किसी के इंतजार में सोती है। और जब कोई आता है तो उसके कदमों की आहट से वो उठ करके बैठ जाती है, फिर आने वाला घूंघट उठाता है और वस्ल के ताजा फूल खिलते हैं, बिला तमसील बिला तमसील। अरे कब्र में कौन आने वाला है जो दुल्हन की तरह सुलाया जाता है? तो याद रखना, दुल्हन का पी आता है कब? जब उसकी शादी होती है। और जब आशिक कब्र में जाता है तो सारे आलम को सुहागता करने वाला महबूबे रब्बे अर्श आता है। और उसके बाद दुल्हन अपने यार के कदमों की आहट सुनकर उठकर बैठ जाती है, और आशिक अपने नबी के कदमों की आहट सुनकर उठ करके बैठ जाता है। वहां यार दिखाया जाता है, या मुस्तफा जाने रहमत का दीदार कराया जाता है। नम कनामती और तवज्जो करें, तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अल्लाह। और हुजूर का दीदार में इतना मजा आता है कि दुनिया में सदियों बीत जाती है, वो दीदार की लज्जत पर जब आंख बंद करता है, तवज्जो, आंख बंद कर, उसको पता भी नहीं चलता कि कितने साल कब्र में, ये साल तो तुम्हारे ऊपर गुजरते हैं, अंदर पता नहीं चलता। इधर आंखें बंद करता यार को देखते देखते, जब कयामत आएंगी तो फरिश्ते कहेंगे उठो चलो। जिसको देख के आंखें बंद की थी ना, अब आंख खोल के मैदान महशर में उसी का दीदार कर लो। ये है मोमिन की मौत, ये है वली की मौत। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बहुत खूबसूरत लबो लहजे में कहा था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में। तो याद रखना, ये वलियों की मुखालफत क्यों हो रही है? ये इनकी कब्र तो मिट्टी का ढेर है, ये तो नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं उठा सकते। आजकल ये यूट्यूब पर फेसबुक पर बैठ करके 1857 के बाद के नाबालिग मुहक्किकीन बकबक करते हैं। का कुरान की आयत पढ़, मुहक्किक साहब कुरान की आयत पढ़े हैं कि ये वली लोग तो नाक पे मक्खी जो बैठती है उसको नहीं हटा सकते। कौन कह रहा है? बोले अल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये वली नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकता। मैं एक बात कहूं, आप मुझे ये साबित करके बता दें कि आखिर नुज़ूल कुरान के वक्त तो कौन सा वली था? मक्के वाले जिसके मजार पे जा रहे थे और कुरान उसके खिलाफ बातें कर रहा था। जरा हमें भी तो बताएं, हमारी मालूमात में भी तो इजाफा हो। 1857 के बाद के 200-300 साल का जखीरा लेकर के फुदकने वालों, हमारे पास 1450 साल जखीरा मौजूद है। जितने मालदार इल्म के एतबार से हम हैं, उतना मालदार इल्म के एतबार से कोई नहीं है। वजह यह है कि बाबे मदीनतुल इल्म
से निस्बतों के तार हमारे जुड़ते हैं और किसी के नहीं जुड़ते। वो रावजी काले कपड़े वालों की औकात क्या है कि वो मौला अली से अपने तार जोड़ करके रखे। उनके तार तो कभी के टूट चुके हैं। वो तो अली के नाम पे सियासत कर रहे हैं। अली के नाम पे जो इबादत करता है उसे सुन्नी कहते हैं। याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हमारे पास जो जखीरा है वो उनके पास भी नहीं है, क्योंकि मौला अली के 300 साल के बाद तो वो पैदा हुए। मौला अली के दौर में जो लोग मौजूद थे ना, वो हम लोग थे। आपको सबूत बताऊं, इमाम आजम के अब्बा, अल्लाह अकबर, जिनके सर पर मौला अली हाथ रखकर बरकत की दुआ कर रहे थे, वो हमारे इमाम थे, हमारे इमाम थे। हाँ हाँ, नफीसा मिस्री की महफिल में बैठकर जो इमाम बन रहा था वो इमाम शाफी हमारा इमाम था। इमाम जाफर सादिक के कदमों में बैठकर जो फिक़्ह पढ़ रहा था वो हमारा इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा था। आप क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आप क्या समझते हैं? इमाम ज़ैद के हाथ में जो मुरीद हो रहा था वो हमारा इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा था। अल्लाह अल्लाह। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, नाक पे मक्खी भी वली मक्खी नहीं हटा सकता। मैंने कहा मुल्ला जी, लोग इंसानों पे तोहमत बांधते हैं तो उनको कोड़े लगाए जाते हैं। मुल्ला जी आपको क्या करें, आप अल्लाह पे तोहमत लगाते हो। ये आयतें बुतों की मुजम्मत में है, वलियों के लिए नहीं है। और रही बात नाक पे मक्खी बैठने की, तो मैंने कहा कब्र में जाने के बाद तो शराबी की नाक पे भी मक्खी नहीं बैठती, वली की नाक पे मक्खी कैसे बैठ सकती है? भाई बताओ, कब्र में जाने के बाद नाक में मक्खी बैठती है किसी शराबी की, किसी बेनमाजी की? और ये कहते हैं नाक में। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, वो बुतों के लिए है, वलियों के लिए नहीं है। तो फिर बोले वलियों के लिए क्या है? मैंने कहा अब सुन वलियों के लिए क्या है, अब शुरू कर रहा हूं। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। उलमा मौजूद हैं, इनकी दुआएं लेना चाहता हूं। इनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं करूंगा, लेकिन दुआ लेना चाहता हूं। अगर गलत कहूं तो इस्लाह कर देंगे, सही कह रहा हूं तो दुआ देंगे। अल्लाह क्या फरमाता है? अल अखिल्ला, अखिल्ला जमा है खलील की। खलील कहते हैं पक्के और गहरे दोस्त को। अल्लाह क्या कह रहा है? जितने तुम्हारे खलील है, खलील पक्के दोस्त हैं, वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। कोई अब्बा डब्बा काम नहीं आने वाला, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं। जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। न हाथ चूमने वाले, न हाथ चूमने वाले खड़े होंगे पास में। ये सब चाय पिलाने वाले, पार्टियां कराने वाले, नजराने देने वाले, इधर लेके घूमने वाले, उधर लेके घूमने वाले। कुरान कहता है ये सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह कौन काम आएगा महशर में? कौन काम आएगा? तो अल्लाह फरमाता है इल्लल मुत्तकीन। कौन लोग काम आएंगे? मुत्तकी लोग काम आएंगे। अब पता चला महशर में कोई काम नहीं आएगा, लेकिन मुल्ला जी ये कह के चुप क्यों हो जाती है? आपके कोई काम नहीं आएगा। अधूरी आयत क्यों पढ़ते हो यहूदियों की तरह? पूरी पढ़ो ना। इल्लल मुत्तकीन, मुत्तकी काम आएंगे। अब हम अल्लाह ही से पूछते हैं, अल्लाह ये बताइए मुत्तकी कौन है? तो कुरान में अल्लाह खुद कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। तो महशर में अल्लाह का वली, जो वली क़यामत के दिन खुदा के अजाब से बचा सकता हो, वो वली दुनिया की मुसीबतों से क्यों नहीं बचा? बेशक, वाह 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 वाह। अभी मैंने फरीदुद्दीन अत्तार की किताब नहीं पढ़ी। या रसूल अल्लाह, भाई नारा लगाओ तो ऐसे मर्दों की तरह ना लगाना, नारे की तौहीन न करना। नारा लगे तो यहाँ से वहां तक ऐसे जवाब दो जैसे अली के गुलाम जवाब देते हैं। मुझे नारों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर
अगर जज्बात में लगाते हो तो फिर मर्दों की तरह, आशिकों की तरह लगना चाहिए, वरना नहीं लगना चाहिए। ना यहाँ दाद है ना फरियाद है, यहाँ बस एक तस्वुर है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। लेकिन मैं अपने नौजवानों से पूछता हूँ, पढ़े लिखे जवानों से, अभी मैंने फरीदुद्दीन अत्तार की तज़किरतुल औलिया का हवाला नहीं दिया, अभी मैंने इमाम गजाली के इह्या उल उलूम का हवाला नहीं दिया, कीमिया सादत का हवाला नहीं दिया, गौस पाक की फतहुल गैब का हवाला नहीं दिया, सरकार गरीब नवाज की अनीसुल अरवा का हवाला मैंने नहीं दिया, आपके सामने निजामुद्दीन औलिया की फवाइदुल फवाद का हवाला मैंने नहीं दिया, अभी मैंने आपके सामने जो है अल्लाह अकबर बुखारी मुस्लिम को भी अभी हवाले के तौर पे पेश नहीं किया। मैं अल्लाह की किताब पढ़ रहा हूँ, मुल्ला जी अल्लाह की किताब है, अल्लाह कह रहा है कि क़यामत में वली काम आएगा। अब मुझे बताएं भाई, जो काम आता है उसी को पुकारा जाता है, जो काम आता है उसी को पुकारा जाता है। अब मुझे बताएं कि जब अल्लाह खुद कह रहा है कि क़यामत में वली काम आएगा, तो बोलो किसको क़यामत में पुकारा जाएगा? तो जब या गौस क़यामत में कहा जा सकता है, तो या गौस दुनिया में क्यों नहीं कहा जा सकता? बोलो भाई, पुकारा जाएगा कि नहीं पुकारा जाएगा? मुत्तकी काम आएगा। अरे जब मुत्तकी काम आएगा तो मेरे गौस मुत्तकी नहीं है, गौसे आजम इमाम मुत्तका बन्नो का, वो मुत्तकियों के इमाम है। अल्लाह अकबर, मेरे गरीब नवाज तो मुत्तकियों के इमाम है। अल्लाह अल्लाह, तो ये सब क़यामत में काम आएंगे। कौन कह रहा है? अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है। ये वली की शान समझ में आई। अब दूसरे नंबर पर आइए, वली का मकाम क्या है, वली की शान क्या है। एक बात अर्ज करूं और अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाऊं, टाइम ज्यादा हो गया, दूसरों की हक़-तलफ़ी करना नहीं है, मेरा वक्त तो पूरा हुआ, 20 मिनट मेरे पास बचे हैं, जल्दी जल्दी अपने उन्वान पे पढ़ करके रुखसत होना चाहता हूं। तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए। अब कुरान वली की शान क्या बयान कर रहा है, आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा, मैं सिर्फ उन्वान के तहत बयान कर रहा हूं, मैंने शायद इसको यहाँ कभी बयान नहीं किया। असल में हुआ ये था, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली। तवज्जो करना, गौर से सुनना, आपने बार बार सुना होगा, मुझसे बहुत बड़े लोगों से सुना होगा, मैं आपके सामने पहली बार पेश कर रहा हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि एक औरत है जो मलका सबा है और वो पूरे मुल्क पे, यमन पे हुकूमत करती है। और ये खबर किसने दी पता है? ये खबर हुदूद ने दी। किसने दी? हुदूद ने। अब सूरतुन नमल का खुलासा पेश करने लगा, उलमा की तवज्जो चाहता हूं दुआ के लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, आपको परिंदों की बोलियां सिखाई गई, ध्यान देना, बहुत अहम नुक्ते की तरफ लाना है आपको बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए, इसलिए कि आप भी यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकों पे बहुत फिसल रहे हो। हाँ, ओ फलां ने कुरान का हवाला दे, अरे कुरान का हवाला सही है, उसके पीछे जो बकबक कर रहे हैं ना वो गलत है, ये बात है। अब बात सुने, हाँ, यानी कि पैकिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर जो गलाजत भर के दे रहा है ना, वो उस तक आपकी नजर नहीं जा रही है। उलमा का तड़पना इसलिए है, उलमा का बिलकना इसलिए है, वरना तुम्हारा गुमराह होना उलमा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर बंदा अपने अमाल का जवाब दे है, मगर उलमा की जिम्मेदारी है कि तुम्हारी रहनुमाई करें। याद रखना, पैकिंग खूबसूरत है, अंदर आप मुझे बताइए, ये पैकिंग बहुत खूबसूरत है, इसमें चीज भी यकीनन अच्छी ही होगी, मुझे यकीन है, क्योंकि अच्छे लोगों ने दिया है। मगर ऐसी ही पैकिंग में कोई जो है वो जानवर के छिछड़े भर करके दे दे, तो बताइए क्या बंदा अंदर इसको पहचान पाएगा? जब तक खुलेगा नहीं। अब मुझे बताएं, घर जाके खोल के सदमा कौन करे मेरे भाई? पैकिंग पर मत फिसलो। अरे ये गिफ्ट तो घर जाके खुल जाएगा, लेकिन ये जो पैकिंग में तुम्हें दे रहे हैं वो तो कयामत से पहले खुल ही नहीं सकता, तो घर जाके कोई पछताएगा तो भी उसको वक्त रहेगा, तुम तो कयामत में पछताओगे, तुम्हारे पास वक्त कहां रहेगा। इसलिए अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे रहो, अपने बुजुर्गों के मसलक पे रहो। ये सब नए नए जो दुकानें खुली हैं, कोई दम नहीं है, बातें बड़ी बड़ी है। मेरे भाइयों, जिनको उर्दू और अरबी सही बोलना नहीं आती, उन लोगों के मसलून पे फिसल रहे हो तुम। अल्लाह अकबर, वो फलां साहब ने और वो डॉक्टर साहब ने ये कह दिया, वो इंजीनियर साहब ने वो कह दिया, वो वकील साहब ने वो कह दिया। ये इंजीनियर डॉक्टर वकील हमें दिन सिखाएंगे? इनकी इतनी औकात हो गई जो उर्दू बोलना नहीं जानते। अभी इनको इतना भी खबर नहीं है कि उर्दू किस तरह बोली जाती है। वो भी मसलक के बानी बनेंगे, वो भी मकतबे फिक्र के बानी बनेंगे। अरे जरा देख तो लिया होता मेरे भाई। याद रखिए, होश के नाखून लो और कौन से रास्ते पे चलो। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। बहरहाल तवज्जो फरमाए, अल्लाह
अल्लाह के बंदो तवज्जो करो, गौर करो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां, परिंदे आपके लश्कर में थे, जिन्नात थे, परियां थी, इंसान थे, सभी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये हुदूद नहीं दिखता मुझे? तवज्जो, बहुत खूबसूरत बात। हुदूद एक परिंदा, बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा। हाँ, मैं सोचता हूँ परिंदों को बनाया, इतना हुस्न दिया, यारों को कितना हाय हाय, बस देखने इबरत की बात है। तो बहुत खूबसूरत, उसके सर पे एक कलगी भी होती है, ताज जैसे सजी होती है, बहुत अच्छा। जब वो बहुत नजाकत के साथ अपनी गर्दन को मटकाता है तो ऐसा लगता है जैसे हजारों लाला रुखों वाली परी जो है वो अंदाजे दिलरुबाना के साथ दाएं और बाएं मुड़ रही है। बहुत खूबसूरत है वो परिंदा। तो आपने कहा ये हुदूद नहीं दिखता मुझे, इजाजत के बगैर कहां गायब है? फरमाया मैं इसको जबा कर दूंगा, आएगा जबा। जबा से ये एक ही सूरत में बच सकता है कि कोई अच्छी बड़ी खबर लाए। हुदूद आया। अब गौर करना, बहुत पॉइंट की बात, कुरान की सूरत तो नमल का खुलासा। हाँ, इस मजमून पर हुदूद आया। अब मैं कहा था तो उसने कहा सरकार मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया। कहा क्या? कहा एक औरत है पूरे मुल्क पे हुकूमत करती है। अब हुदूद के अल्फाज सुने जो बतौर खुलासा पढ़ रहा हूं, तवज्जो करना खास। उसने कहा मुझे दुख है इस बात पर। तवज्जो तवज्जो, सूरह नमल किसी भी आलिम का तर्जुमा उठा के, तफसीर उठा के देखना, मजमून यही मिलेगा। उसने कहा, हुदूद ने क्या कहा, मुझे अफसोस है, सदमा है कि वहां औरत जो हुकूमत करती है वो लोग शिर्क करते हैं। ध्यान देना, क्या करते हैं? उसको सदमा किस बात पे है? शिर्क पे। यानी परिंदा अगर नबी की सोहबत में रह जाए तो शिर्क से उसको भी इतनी तकलीफ होती है। अब एक बात याद रखना, तवज्जो, बहुत ध्यान से सुनना। मैं अपने मसलक की तर्जुमानी कर रहा हूं, अल्लाह करे मैं हक बोल करके तुम्हारे दिल में ईमान को रासिख करने में कामयाबी हासिल कर सकूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत में जंगल का छटाक भर का परिंदा रह गया तो उसको शिर्क से इतनी नफरत हो गई कि वो शिर्क देख करके बेचैन और बेकरार हो गया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहने वाले परिंदे के दिल के तज़किये का ये आलम है तो जाने सुलेमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा के दिलों के तज़किये का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, जो रिसालत, अज़मते सहाबा, जो सहाबा पे भोंकते हैं उनको होश आना चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत हुदहुद को इतना गैरतमंद बनाती है तो जाने सुलेमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सोहबत ने सहाबा के सीनों में कितना ईमान रासिख कर दिया होगा। इसलिए सहाबा पे बोलने से पहले सोचना, जब हुदूद शिर्क से इतना नफरत करता है तो सहाबा के दिल में कुफ्र से कितनी नफरत होगी। इसलिए सहाबा पर बातें न किया करो, बकबक न किया करो। हमने तो इसमें पढ़ा, इब्ने कसीर से पढ़ा। मैंने कहा हमने इब्ने कसीर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। हम इब्ने कसीर की बुनियाद पे दीन नहीं मानते, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इब्ने कसीर की उन तहरीरों को मानते हैं जो दीन से यगानत रखती है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। तो बात किताबों के हवाले देने से पहले आपको अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम को ढूंढना चाहिए। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, हुदूद ने जब ये कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको खत लिखा। किसको? वो जो खातून मुल्क यमन पे हुकूमत करती थी, वो खातून भी अजीब थी, उसका नाम बिल्कीस था। वो उसकी माँ या बाप दोनों में से कोई एक जिन्नात में से था। तो उसका पूरे इंसानों जैसा वजूद था और पैर उसके जो है वो बकरियों की तरह थे, जानवरों की तरह। बहरहाल वो छुपा के रखती थी, नीचे लटका के रखती थी ताकि किसी को पता ना चले। बहुत ज़हीन औरत थी वो, बहुत ज़हीन खातून थी वो। आपने खत लिखा, कहा तुम लोग जो है वो फर्मा बरदार होकर के आ जाओ वरना हम तुम पे चढ़ाई करेंगे। तो उस औरत ने कहा कि अगर वो नबी होगा, तवज्जो, नबी होगा, नबी होने का दावा कर रहे हैं ना, नबी होगा
तो वो ईमान ही कबूल करेगा, तोहफा कबूल नहीं करेगा। और नीरा बादशाह होगा तो तोहफा लेकर के हमारे साथ सुलह कर लेगा। उसने पहले तोहफे भेजे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तोहफा नहीं चाहिए, ईमान चाहिए। अब बिल्किस आने के लिए तैयार हुई। बस अब इतना वाकया मैंने बस आपके सामने जोड़ने के लिए, दिमाग जोड़ने के लिए, जहन जोड़ने के लिए रखा। अब बिल्किस आ रही है। 7 कमरों में उसका एक बहुत बड़ा तख्त था जिसको हुदहुद ने अर्श अजीम कहा है। अर्श अजीम कहकर कुरान ने फिर उसको जो है वो हिकायतन नकल फरमाया है। फिर क्या हुआ, इधर वो औरत चली, बिल्किस खातून चली मिलने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम से। हुदहुद ने यही बताया कि उसका तख्त बहुत बड़ा है, 7 कमरों के अंदर वो कैद है, उसने ताले लगा के रखे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपनी फौज से कहा कि भाई ये बिल्किस का तख्त तो उसके आने से पहले मुझे चाहिए, कौन ला करके देगा। बस बात अब पूरी होने वाली है, तवज्जो फरमाए। वली की शान कुरान बयान कर, मैं खुलासा पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने सच्ची हिकायत का हाथ को हाथ नहीं लगाया। जो हमको ताना देते हैं ना कि ये लोग कहानी किस्सा करते हैं, असल में हम वाक़यात इसलिए बयान करते हैं ताकि कौम को फहम आए, वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। ऐसा नहीं कि कुरान और हदीस के उलूम अहले सुन्नत के पास नहीं है, जितना अहले सुन्नत के पास है उतना किसी के पास नहीं है। तो उसका मफहूम सुन ले। वो तख्ते बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कौन लाएगा, तो इफरीत के एक उठा, इफरीत जिन्नातों में से था, इफरीत जिन्नातों में से उठा और उठ करके कहते हैं सरकार मैं लाऊंगा। कितने वक्त में लाएगा? उसने कहा आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले लाऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर नहीं चाहिए। महफिल शुरू होती थी तुलूए आफ्ताब के वक्त, खत्म होती थी जवाल के वक्त। समझ में आया? यानी आधे दिन तक आपकी महफिल चलती थी। तो उस जिन्नात ने कहा मुल्क के शाम से, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कहां लगा? मुल्क के शाम में। तख्त कहां है? यमन में। अब समझ में आई बात? मुल्क के शाम से यमन जाना है, तख्त लाना है, वो भी 7 कमरों के अंदर ताले के अंदर कैद किया हुआ है, वो भी शाही ताले हैं। याद रखना ये भी घूम के ताले नहीं, शाही ताले हैं। अल्लाह अकबर। इफरीत उठ करके कहता है मैं आधे दिन से पहले लाकर पेश कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते बहुत देर हो जाएगी, तो वो बैठ गया। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर हजरत आसिफ बिन बरकिया उठे। उठने के बाद कहा मालिक मैं लाऊंगा। आपने फरमाया तुम कब लाओगे आसिफ? तो उन्होंने कहा आपकी पलक झपकने से पहले मैं तख्ते सुलेमान लाकर, मैं तख्ते बिल्किस लाकर पेश कर दूंगा। पता चला क्या, आपकी पलक झपकने से पहले 1 महीना जाने को लगता है, 1 महीना आने को लगता है। तख्त इतना बड़ा है, लाएगा कौन? अल्लाह का वली लाएगा। लोग कहते हैं ये कहानी किससे? देखो ये कुरान है, कुरान कुरान कह रहा है। बोलो आसिफ ने पूछा मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सी है, पता क्या है, किस इलाके में महल है, कहां से लाऊंगा? नहीं, अल्लाह अकबर। कहा आपकी पलक झपकने से पहले पहले तख्त बिल्किस लाऊंगा। और उसने पलक झपकने से पहले पहले तख्त बिल्किस ला दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है क्या कि अल्लाह ने मेरी उम्मत में इस जैसा वली पैदा किया। अब मुझे बताओ जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में ऐसे वली मौजूद हैं तो जाने सुलेमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मत के वलियों की शान का आलम क्या होगा। फिर भी सुन लो, वो आसिफ वजीर थे, आले सुलेमान नहीं थे, औलाद सुलेमान नहीं थे। मेरा गोश्त तो आल और औलाद भी है, उम्मत की वलियों का सरदार भी है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ताकत का ये आलम है, कुरान बयान कर रहा है, तो गौसे पाक की ताकत का आलम कुरान कहता है। आसिफ के पास ज़बूर का इल्म था, आसिफ के पास ज़बूर का इल्म था। गौसे आजम के पास कुरान का इल्म है, गरीब नवाज के पास कुरान का इल्म है। बस अपनी बात खत्म करते करते कह दूं, मुसलमानों याद रखना। अब आप कहेंगे कि सैयद ये बता जब वलियों की शान ये है तो 72 फिरकों के पास वली क्यों नहीं है, तुम्हारे पास ही क्यों है? तो मैं आपको एकदम आसान जबान में समझा दूं। अब दलील से बात नहीं कर सकता, अब आप जो समझ सकते हैं अकली बात, टेक्निक की बात कर दूं, टेक्नोलॉजी के जो है वो टेक्निकल पॉइंट के हवाले से आपको समझा दूं, आपको बात समझ में आएगी। आप क्योंकि टेक्निक की जबान ज्यादा समझते हैं, आपको बताऊं ये 72 जितने भी फिरके हैं, तवज्जो, ये 72 जितने भी फिरके, पहली बात तो ये सब नए नवेले हैं, अहले सुन्नत कदीम है। एक बात, ईमान यहाँ है, वहां गुस्ताखियां हैं, बेअदबियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वली जो बनाता है, बस बात खत्म हो रही है, वली जो बनाता है
उसको अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जितने वली बने हैं सबको वली बनाने वाले मौला अली हैं। तो अब अली से जिसकी बनेगी वही तो वली होगा, अली से जिसकी नहीं बनेगी वो वली नहीं होगा। रावजी की भी अली से नहीं बनती। आप कहेंगे वो तो बहुत अली अली करते, तुमसे ज्यादा करते। मैंने कहा अली अली वो करते तो हैं, लेकिन अली ने 2.5 साल तक जिस सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी है वो उसको गालियां देते हैं, तो मौला अली उनसे भी नाराज है। अली ने 10 साल तक जिस उमर के पीछे नमाज पढ़ी है वो उनको भी गालियां देते हैं, मौला अली उनसे भी नाराज है। जो अली का हमजुल्फ था यानी साड़ू, 2-2 मरतबा साड़ू बना था, और 12.5 साल तक अली ने जिस उस्माने गनी के पीछे नमाज पढ़ी थी वो उसको भी गालियां देते हैं, इसलिए मौला अली उनसे भी नाराज है। और ये भी याद रखना, अली की बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा मलका फिरदौस से बरी मलका क़यामत उम्मुल हसनैन उम्मुल अइम्मा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की तौहीन करते हैं, इसलिए मौला अली उनसे नाराज है। क्या तौहीन करते हैं? मैंने कहा वो कहते हैं कि वो बार-बार घर से निकली और फदक मांगने गई, बार-बार निकली फदक मांगने गई, बार-बार निकली। मैंने कहा ये बार-बार निकली निकली कह करके फदक मांगने गई कह के तौहीन करते हैं। वो कहा तुम लोग क्या कहते हो? मैंने कहा हम ये कहते हैं कि जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उसने दाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। बस मैं तुम पर छोड़ता हूँ, जो बार-बार निकलेगी उसका क्या होगा, और जिसका आंचल चांद और सूरज न देखे उसकी कैफियत क्या होगी, ये आप पे छोड़ के जाता हूँ। तो अली उनसे नाराज जो राफसी है। एक बात और कह दूं, एक बात और कह दूं, अगर मेरे बेटे हैं तो सबसे प्यार करो तो मुझे तुम प्यारे हो, सबसे प्यार करो तो तुम प्यारे हो। एक को मानो एक को न मानो, एक के साथ सियासत करो तो बताओ, फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो मौला अली के 2 बेटे, एक नहीं है, वो एक ही को मानते हैं और दूसरे से नाराज हैं, इसलिए मौला अली उनसे नाराज हैं। लेकिन याद रखना, इधर राफजियों का हाल तो खुल गया। अगर आप बात करते तो मैं किताबों से बात करता, लेकिन इसका वक्त नहीं। कभी याद दिलाना तो किताबों से भी बात होगी। लेकिन अब सुनो, जहां तक खारजियों का मामला है, नासबियों का मामला है, वो तो जिक्र अली से चिढ़ते हैं, नारे हैदरी लगा दो तो चुपके से खिसक जाते हैं। इसलिए मौला मुश्किल कुशा से ना नासबियों की बनती है, ना खारजियों की बनती है, ना राफसियों की बनती है। सुन ले, मौला अली की अगर किसी से बनती है या मौला अली से किसी की बनती है तो वो एक ही मसलक है जिसका नाम अहले सुन्नत व जमात है, अहले सुन्नत व जमात है। हमारे यहाँ तो कहा यह जाता है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, अली है, अली है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खानकाहे बुखारिया, हुजूर सैफ़े मिल्लत, हुजूर सैफ़े मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सैयद सैफुल हुसैन बुखारी साहब क़िबला, शहज़ादे हुजूर सैयद अब मोहम्मद। आपके बाद में, अब आपके बात समझ में आई। अब आपको पता चलना चाहिए कि मौला अली वो है जिसने आसिफ बिन बरखिया को वली बनाया। मौला अली वो है जिसने असहाबे कहफ को वली बनाया। मौला अली वो है जिसने अल्लाह अकबर उम्मत के जितने वो औलिया गुजरे हैं उनको वली बनाया। अब सुन्नियों, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब वली बनने वालों के खुतबे कुरान पढ़ता है तो वली बनाने वाले की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर मौला अली का जिक्र इबादत है। और लोग कहते हैं ये अली का जिक्र क्यों करते हो? हमने कहा मुल्ला जी, हम आपकी सुने कि अपनी अम्मी की सुने? वाह वाह, हम माँ के फर्मा बरदार है भाई, हैं? हाँ, ये कहते हैं कि क्यों करते हो या रसूल अल्लाह, कहना शिर्क का। 100 साल से यही कहते थे या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, हमने बंद किया।
आज कहते हैं या अली कहने से राज़ी होते, कल कह रहे थे या रसूलुल्लाह कहने से मुशरिक होते हैं, और अब कहते हैं या अली कहने से राज़ी होते। मैंने कहा तेरे शिर्क को और तेरी शिर्क की तारीफ को हम नहीं मानते। मुल्ला अपने पास रख, 1857 के बाद की पैदावार है तू, हम तुझे नहीं मानते। हमने तेरे कहने से या रसूलुल्लाह बंद किया? नहीं किया, करते रहे। और तेरे मना करने से या अली कहना बंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि जिक्र अली तो शजरों को खंगालता है ना, जिक्र अली तो ईमान को खंगालता है ना। सहाबा कहते थे, मुल्ला जी आप 1857 के बाद पैदा हुए, सहाबा कहते थे जब हमें अपने में और मुनाफिक में फर्क करना होता तो हम अली का जिक्र करते थे। अली को जिक्र सुन के जिसके चेहरे खिल जाते थे समझ जाते थे मोमिन है, मुंह उतर जाता था समझ जाते थे मुनाफिक है। तो हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। तो मेरे भाई जिसका जिक्र इबादत होगा वो गुमराही कैसे हो सकती है? इबादत कभी गुमराही नहीं हो सकती। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत पिलाओ, अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत पिलाओ, अपने बच्चों को औलिया अल्लाह की मोहब्बत पिलाओ। अपने बच्चों को बताओ खाते हुए सोते हुए अपने बच्चों को बताओ गौसे आजम की शान क्या है, गरीब नवाज की शान क्या है, मखदूम सिमना की शान क्या है, शाह बुखारी की शान क्या है, इसी तरीके से इमाम अहमद रजा की शान क्या है, मुहद्दिस आजम मुफ्ती आजम की शान क्या है। अपने बच्चों को औलिया अल्लाह से जोड़ो। हम रहें न रहें, हमारे बच्चे वलियों के दामन से वाबस्ता रहें, हमारे बच्चे वलियों के आस्थानों से वाबस्ता रहें। मेरी बात याद रखना, अगर वलियों से तुम्हारे बच्चे दूर हो गए तो ईमान भी ना रह पाएगा। आप देख रहे हैं आज इल्हाद और बेदीनी का जो है वो मामला चल पड़ा है। ये बेदीनी की वजह क्या है आपको पता है? आपको पता है बड़े बड़े खानदान के लोग, तवज्जो करना, बड़े बड़े खानदान के लोग आज सवाल करते हैं अल्लाह के होने का सबूत क्या है। लोग बड़े बड़े खानदान के लोग सवाल कर रहे हैं अल्लाह के होने का, जिनके बाप दादा कभी मुनाजरे करके अल्लाह को के वजूद को साबित करते थे, आज उस घर के बच्चे कह रहे हैं कि अल्लाह के होने का सबूत क्या है। मैं पूछता हूँ ये कैफियत कब बनती है? जब तुम बच्चों को दीन से जोड़ के न रखो। आपको बताऊं अल्लाह के होने का सबूत कोई पूछ ही नहीं सकता। क्यों? जब वो वली से वाबस्ता रहेगा। जब वो सुनेगा अपनी माँ से अपने बाप से कि सरकार गौसे आजम ने ठोकर लगाकर कुम बिइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा किया, तो उसको बचपन ही में समझ में आ जाएगा जब अब्दुल कादिर की शान ये है तो कादिर की शान का आलम क्या होगा। जब वो बचपने में सुनेगा कि साबिर पाक ने अपना जनाजा खुद पढ़ाया तो फिर वो कहेगा जब साबिर कलियर का ये आलम है तो साबिर को पैदा करने वाले खुदाए कादिर और कदीर की शान का आलम क्या होगा। जब वो सुनेगा कि मखदूम अशरफ ने मूरत को सूरत बना दिया तो उसको पता होगा जब अशरफ ऐसा है तो अशरफ का खालिक कैसा होगा। मेरे भाइयों याद रखो अपने बच्चों को वलियों के करीब करो, और कुरान और हदीस में वलियों का जिक्र मौजूद है। इसलिए व्हाट्सएप के इन नाबालिग मुहक्किकीन से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी बात के तौर पे मैं एक बात आपको कहूं, वलियों की शान तो लोगों ने अभी तक देखी और देख रहे हैं और देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का नाम सुना है, मदार पाक के खलीफा हैं, मदार पाक के एक खलीफा हैं जिनका नाम है हजरत हबीब गौरी। हबीब गौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हबीब गौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है आपने दुनिया से जाने से पहले ये वसीयत फरमाई थी। क्या वसीयत की थी? कि मेरा जनाजा फला 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 मुरीद लेके चलेगा, और जब तक मेरा जनाजा लेके चलना तब तक जनाजा रुक ना जाए। मुरीद लोग परेशान हो गए, इतने सारे मुरीद हैं। हजरत ने चंद लोगों को कहा, हम सबको ना कहा, लेकिन लोगों पर ये बात खुल गई। क्या खुली पता है? कि हजरत का जनाजा सुबह से शाम तक चला, लोग छठते चले गए, फिर उसके बाद आगे चला, फिर छठते चले गए, फिर आगे चला, छठते चले गए। मुख्तसर ये कि पीर साहब हजरत हबीब गौरी का जनाजा 12 साल तक मुरीद लेकर के चलते रहे। वो क्या वफादार मुरीद होंगे मेरे भाई जो मुर्शिद का जनाजा 12 साल तक लेके चलते रहे। भूख लगती जनाजा रख देते, खाना खा लेते, नमाज का वक्त आता नमाज पढ़ लेते, और उसके बाद जनाजा लेके चलते। फूल की तरह जनाजा लेके जा रहे थे, लेके जा रहे थे, लेके जा रहे थे, और फिर उसके बाद जिंदगी गुजर रही थी। एक मर्तबा मकाम ऐसा आया, 12 साल पूरे हो चुके थे, एक मकाम पर रुके जहां पर मुशरिकीन का इबादत का बुतखाना था, वहां रुके, वहां पर तालाब में वुजू किया, असर की नमाज पढ़ी। जैसी असर की नमाज पढ़ी, अब जनाजा, ये तसव्वुर था कि हर जगह से उठाकर चलते रहे, अब जनाजा उठाते हैं तो जनाजा उठने के लिए तैयार नहीं। वहां के जिम्मेदारों ने कहा ये जनाजा उठा के ले जाओ, ये मखसूस लोगों का इबादत खाना है, वो आएंगे तो नाराज होंगे। उन्होंने जनाजा उठाना चाहा, अब जनाजा उठने के लिए तैयार न था। उन लोगों ने परेशानी का इजहार किया कि अगर ये जनाजा यहाँ पड़ा रहा तो तुम पर भी मुसीबत आएगी, हम पर भी मुसीबत आएगी। फिर क्या हुआ पता है? अल्लाह अकबर,
आने वाली रानी जो है वो आई और वो मलका ने आने के बाद कहा ये क्या हुजूम है, तो कहा कि ऐसे ऐसे लोग आए हैं, जनाजा रखे तो थे, लेकर चल तो रहे थे, अब उठा नहीं पा रहे, जनाजा उठने को तैयार नहीं। कहा मेरे पहुंचने से पहले हाथी ले जाओ। हाथी लेकर के गए और हाथी जो है वो उसकी सूंड में जो है वो जंजीर बांधी, बड़ी बड़ी मोटी जंजीर बांधी, और बांधने के बाद जनाजे को बांधा। हाथियों ने जैसे जंजीर के जरिए से सूंड से जनाजा उठाना चाहा, जंजीरें टूट गई, जनाजा उठने को तैयार न था। लोग हैरान हो गए, 12 साल से लेकर फूल की तरह चल रहे, जनाजा उठने को तैयार नहीं। बहरहाल वो रानी आई, आने के बाद कहा ये जनाजे में कौन सो रहा है, कितने साल से, कहा 12 साल। 12 साल में बदबू नहीं है, कहा महसूस कर लो, कहां बदबू है, कोई बदबू नहीं थी, बल्कि भीनी भीनी खुशबू थी। तो कहा जरा बताओ तो सही, जो 12 साल से जनाजे में सो रहा, जिस्म में बदबू नहीं आई, वो है कैसा। जैसे कपड़ा हटाया गया, हटाने के बाद देखा तो चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था। कहा 12 साल से जनाजा चल रहा है, न कफन मैला हुआ, न जिस्म मैला हुआ, न जिस्म में तगज्जुर आया, आखिर ये है कौन। कहा इसको हबीब कहते हैं, हबीब गौरी इनको कहते हैं। तो उस रानी ने कहा जिस कौम के हबीब का ये आलम है, उस कौम के मोहम्मद का आलम क्या होगा। अरे 12 साल होने के बावजूद भी जनाजे के अंदर जिस्म सलामत है। जब दीवाने का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। जब परवाने का ये आलम है, शमा का आलम क्या होगा, किरण का ये आलम है, सूरज का आलम क्या होगा, चांदनी का ये आलम है, चांद का आलम क्या होगा, जिल का ये आलम है, हकीकत का आलम क्या होगा, गुलाम का ये आलम है, आका का आलम क्या होगा। कहा सुन लो, जिसकी गुलामी जनाजे में भी मुस्कुराने के लिए इंसान को मौके फराहम करती है, जिसकी गुलामी से कफन भी महफूज हो जाता है, वजूद भी महफूज हो जाता है, मुझे भी उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बना दो। कलेमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गई। हजरत हबीब गौरी का मजार आज भी कर्नाटक की सरजमीन पर मौजूद है, जाओ जा करके ज़ियारत करो, जिसका जनाजा 12 साल तक चलता रहा। ये औलिया अल्लाह की शान है, जमीन के ऊपर रहते थे तो भी दीन की तबलीग करते थे, जनाजे में रहे तो भी दीन की तबलीग करते हुए नजर आए, और आज भी मजारों से दीन की तबलीग कर रहे हैं। मगर याद रखना, मैं वली उन्हीं को कह रहा हूं जिनको कुरान वली कहता है, मैं वली उन्हीं को कह रहा हूं जिनको हदीस वली कहती है, मैं वली उन्हीं को कह रहा हूं जिसको अहले सुन्नत के अकाबिर वली कहते हैं, जिनको अल्लाह ने वली बनाया है। ये सारी फजीलतें मैंने उनकी बयान की है। जिनको जलसों के नाजिम वली बना रहे हैं, मैंने उनके बारे में कोई फजीलत नहीं मानना। जिनको आप वलायत दे रहे हैं, मैंने उनको कोई फजीलत नहीं मानना। सब नाजिम ऐसे नहीं होते, ये उनमें से नहीं है। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा मेरे भाइयों, विलायत देना सिर्फ अल्लाह का काम है, अल्लाह की शान है, और अल्लाह के इज्जत से ये डिपार्टमेंट अल्लाह ने, ये मनसब अल्लाह ने मौला अली को अता किया है। मौला अली के इज्जत से ये मनसब अल्लाह ने हमारे पीर सरकार गौसे आजम को अता फरमाया है। आज तुम जिनको वली मनाते हो, याद रखना, दस्तार, तस्बीह, मुसल्ला, नमाज रोजा देखकर, अच्छी तकरीर देखकर तुम उनको नेक तो कह सकते हो, वली नहीं कह सकते। याद रखना, हर पीर वली नहीं होता, मगर हर वली अक्सर जो है वो मशीखत के मनसब पे फाइज होता है। इसलिए याद रखना, पीर होने के लिए वली होना जरूरी नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं, मैं अमीनुल कादरी से मुरीद हो गया, अब मेरी अकीदत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक मैं उनको वली ना कहूं। आपसे पूछता हूं, रस्ते का चलता फिरता शराबी कबाबी जुआरी, उसको कह दो ये अमीनुल कादरी का रिश्तेदार है, बात पहुंचेगी, मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। यार कफील, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझता था, तुमसे ये उम्मीद न थी, हर जुआरी शराबी कबाबी को तुम मेरा रिश्तेदार बना दोगे। बोलो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। या इसके बरक्स हो गया, मैंने कहा ये कफील का रिश्तेदार है, वहां कफील का रिश्तेदार है, तो कहेंगे यार सैयद मैं तो तुझसे बड़ा प्यार करता था, तू ऐसा निकला कि तूने किसी जुआरी कबाबी शराबी जो मेरा रिश्तेदार थी, तूने उसको रिश्तेदार बना दिया। मुझे बताओ, जो मेरा रिश्तेदार ना हो मेरी तरफ मंसूब करो, मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अब अल्लाह ने जिनको वली नहीं बनाया, अपना दोस्त नहीं बनाया, तुम जबरदस्ती उसको वली कह रहे हो, तो बताइए अल्लाह तुमसे नाराज होगा कि नहीं होगा। विलायत देना पब्लिक का काम नहीं है, विलायत देना जलसों के मुकर्रिरों का काम नहीं है, विलायत देना नातखानों का काम नहीं है, विलायत देना नाजिमों का काम नहीं है, विलायत देना तुम्हारा काम नहीं है। और विलायत इतनी आसान चीज नहीं है कि सिर्फ तस्बीह पढ़ने से मिल जाए, नमाज पढ़ने से मिल जाए, तहज्जुद पढ़ने से मिल जाए, अच्छी तकरीर करने से मिल जाए। विलायत विलायत है, खुदा की दोस्ती है, उसके करम की बात है। अगर चाहते हैं तो कुत्ते को पानी पिलाने भी विलायत अता कर देते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो हजारों साल के हक और चिल्ले के बाद भी अल्लाह अकबर मरदूद करके रजीम करके बाहर निकाल देते हैं। इसलिए किसी को विलायत खुद से वली मत डिक्लेयर करो। विलायत जिसको वली कहा गया, ये नए नवेले छोकरों को दिल के दर्द के तौर पे कह रहा हूं, बुरा लगे तो माफ करना, नए नवेले छोकरों को अपनी मर्जी से वली डिक्लेयर करोगे, उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है, मिसाल के तौर पे आपने मुझे वली कहा,
एक बात है ना, मुझे कहा मैं अपने ऊपर की बात कर लूं ताकि कोई नाराज ना हो, कफील नाराज ना हो, शमीन भाई नाराज ना हो, इसलिए हाँ तवज्जो फरमाएं, बात कहूं ना। आपने मुझे वली का, समझ लीजिए, एक मिसाल समझ लीजिए, आपने मुझे वली का, वली कहने के बाद एक दिन मैं फजर में सोता रह गया, तवज्जो करो, एक दिन मैं फजर में, इंसान हूं, वली नहीं हूं, तो मेरी जिंदगी वलियों की तरह नहीं होगी, मैं एक आम इंसान, फजर में सोता रह गया, या कभी मैंने झूठ भी बोल दी, पॉसिबल है, और मुझसे बड़ा तो कोई गुनहगार दुनिया में है भी नहीं है? हम तो ये सोचते हैं जलसे में इस नियत से आते हैं कि चलो कुछ चीख पुकार करके अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे, उसी के सदके में अपनी माफी हो जाए। जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उसमें एक अल्लाह का वली होता है, भाई कोई अल्लाह वाला होगा, नजर पड़ जाएगी तो अपना बेड़ा पार होगा। ये जो 40 में एक अल्लाह का वली जो होता है ना, स्टेज पे हो ये जरूरी नहीं है, कोई नीचे ही बैठा होगा। बाज मर्तबा स्टेज पर मेकअप करके आने वालों से ज्यादा वो फटे पुराने वाला कोई प्यारा होता है ना, जिसको तुम धक्के दे के बाहर करते हो। ये मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, हदीस पाक है, वह वलियों की शान ये है कि गुम हो जाए तो कोई ढूंढे ना, बीमार पड़ जाए तो कोई इयादत ना करे, हाँ महफिल में आ जाए तो धक्के देकर निकाल दिए जाए, ये उनकी शान है। और शान ये है कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करे, हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, सियासता में रिवायत है। तो सुनो मैं क्या कह रहा था, आपने मुझे वली का, जबकि मैं वली नहीं हूं, ठीक है, तो आपने देखा कि फजर नहीं पड़ी, झूठ बोल दिया, कुछ और कर दिया, यार वादा खिलाफी कर दी, कुछ भी कर दिया, तो नए छोकरों को वली जो वली नहीं है कहने का नुकसान क्या? दो चीजें होगी, या तो आप जो वाकई वली हैं उनके बारे में ये तसव्वुर बनेगा कि जैसे ये फजर नहीं पड़ता ना वैसे वो लोग भी नहीं पढ़ते, मानने वालों ने ऐसे कर दिया, बस बना दिया, जैसे ये झूठ बोलता है ना, वादा खिलाफी करते हैं ना, वैसे वो भी करते हैं, जैसे ये नजराने के लिए लड़ रहा है ना मुझसे, वैसे वो भी लड़ते होंगे, एक कौम ने बना दिया इनको, यही होगा। तो नुकसान किसका हुआ? अच्छे लोगों की गलत छवि तुम्हारे बच्चों के दिल में बैठी, और इस एक के गलत कैरेक्टर लेस होने की वजह से वो अल्लाह वाले नजर में मशकूक हो गए, ये पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, ये सब करने के बाद भी वो जैसे थे लोग मुझे वैसे ही समझेंगे, ये भी गलत है। मेरी तरह समझा तो भी गलत, उनकी तरह मुझे समझा तो भी गलत। इसलिए आप किसी को वली मत बोलिए, आप अपने उलमा अकाबिर, और वो भी उलमा कौन? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा की जो मंजिल पे फाइज है वो लोग जो उनको वली बोले ना, आप वली बोलिए, नेक नेक बोलिए, मुत्तकी बोलिए, परहेजगार, आप विलायत मत बांटिए। वरना आज गांजा पीने वाले को वली कह रहे हो, नंगे धड़ंगे घूमने वाले को वली कह रहे हो, 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनने वालों को वली कह रहे हो, जो रमजान शरीफ के रोजों के दरमियान हुक्का पिए, सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, उनको वली कह रहे हो। तो नुकसान तो इसमें अपना है ना कि दूसरे मसलक के लोग जो वलियों के ऊपर उंगलियां उठाते तो कहते देखो ये ऐसे थे वली, ऐसे होते हैं वली। खुदा के लिए अपने अल्लाह वालों पे जुल्म मत कीजिए, ये सारी शानें उनकी हैं जिनके लिए कुरान कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनकी निशानी कुरान बयान करता है अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। इसलिए वली बोलने से पहले 50 बार सोचिए। एक बात है, जब मैं अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में किसी को वजीर आजम नहीं बोल सकता, वकील नहीं बोल सकता, डॉक्टर नहीं बोल सकता, जब तक वो डिग्री ना हो, बोलो बोल सकता हूं, अगर बोलूंगा तो लोग कहेंगे पागल हो गया तू, बगैर डिग्री के वली बोल, बगैर डिग्री के डॉक्टर बोल रहा है, वजीर बोल रहा है, इंजीनियर बोल रहा है, नहीं बोल सकता। जब मैं इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, वजीर आजम बगैर सलाहियत के नहीं बोल सकता, तो जब मैं हिंदुस्तान की हुकूमत के माहौल में दखल नहीं दे सकता, तो अल्लाह की हुकूमत में मुझे दखल देने का क्या हक है? इसलिए संभल करके रहिए, नेक बोलिए, मुत्तकी बोलिए, वली बोलने से पहले सोचिए। गौसे पाक फरमाते हैं वली वो होता है जो अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, मौला अली की 2 सिफात का मजहर होता है,
12 सिफातों का जब वो मजहर बन जाता है तब अल्लाह उसको मकाम विलायत अता फरमाता है। अल्लाह ताला मुझे आप सबको बरकतें दे, दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अल्लाह वलियों के दामन से यहाँ भी वाबस्ता रखे, वहां भी वाबस्ता रखे, वलियों की मोहब्बत में जिलाए, वलियों की मोहब्बत में मारे, वलियों की मोहब्बत में उठाए, उन्हीं के साथ हश्र नश्र फरमाए। इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल, अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।